क्वेश्चन 4, इसमें यहाँ एक नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में दिया हुआ है। कहा है कि एक्सप्रेस इस नंबर को इन द फॉर्म p अपॉन q, यानी इस नंबर को p अपॉन q इस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। अब ये p अपॉन q किस नंबर की फॉर्म होती है? ये होती है किसी नंबर के रेशनल नंबर होने की कंडीशन। तो हम पहले इस क्वेश्चन के इस इतने पार्ट को करेंगे। इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू ये वाला नंबर अप टू, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो नंबर है इसको हम लिख सकते हैं 0.9 का बार। बार का मतलब होता है कि जिस डिजिट के ऊपर बार लगा है डेसिमल एक्सपेंशन में वही डिजिट रिपीट होती जा रही है। क्योंकि यहाँ 9 के ऊपर बार है, इसलिए जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा कि यहाँ पॉइंट के बाद ये वाली डिजिट रिपीट हो रही है। अब जब भी यहाँ पे अगर एक डिजिट रिपीट होती है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मान लिया 2 डिजिट्स रिपीट होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मिलता है 0.53 का बार, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही होती हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हो, मान लिया 0.872 इनका बार, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने 10 की मल्टीप्लाई करी x में इक्वल टू, अब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में, ये नंबर ब्रैकेट हमने यहाँ लिख लिया अप टू, अब 10 इंटू एक्स यानी 10x इज इक्वल टू, अब 10 की जब इस नंबर में मल्टीप्लाई होगी तो ये डेसिमल एक डिजिट राइट हैंड साइड में मूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक 0 है। तो ये हो जाएगा 9.9999 अप टू। अब 10x इज इक्वल टू, इसका हम डेसिमल पार्ट अलग कर लेंगे। तो पहले हमने लिखा 9 प्लस 0 पॉइंट ये वाले 9, यहां हमने डेसिमल पार्ट अलग कर लिया। अब 10x इज इक्वल टू 9 प्लस ये नंबर वही है जो इक्वेशन नंबर 1 में ये नंबर है, तो इसकी जगह हमने लिख लिया यहाँ पे x और ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब 10x, ये x इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस का x हो गया इज इक्वल टू 9। 10x माइनस x यानी 9x इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू ये वाला 9 अपॉन में ये 9 यहाँ आ गया। अब 9 1 जा 9 तो हमें मिल जाता है x इज इक्वल टू 1। अब x की जगह इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिख लिया ये वैल्यू, यानी कि 0 पॉइंट गिवन नंबर इज इक्वल टू 1। इस 1 को अब 1 के अपॉन में 1 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी अब ये बन जाती है p अपॉन q की फॉर्म। तो हमने यहां इस क्वेश्चन में कहा था इस नंबर को p अपॉन q इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का, तो यहां पे हमने इस नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने इस आंसर से सरप्राइज्ड हैं? हाँ, क्योंकि अगर कोई भी नंबर है तो उसमें 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे 1 के इक्वल कोई डिफरेंट नंबर आ रहा है। अब कहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस, कि ये आंसर सेंस क्यों रखता है, ऐसा अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कीजिए। अब ये जो नंबर है इसके आगे अप टू का निशान लगा हुआ है, यानी ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इनफाइनाइट में जाने में डिजिट है 9, तो 999 ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है, और इसमें कुल मिला के ये डिजिट बढ़ रही है, मूव हो रही है टूवर्ड्स 1 के। एक एंड पर जाकर बहुत आखिर में इनफाइनाइट में ये कहीं ना कहीं 1 की तरफ जा रही है, यानी ये डिजिट 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है, इसीलिए ये आंसर मेक सेंस। हाँ, ये आंसर सेंस रखता है क्योंकि इनमें बहुत बहुत ही माइनर डिफरेंस है, हेंस दिस आंसर मेक्स सेंस।